महावीर ने आत्मा को समय क्यों कहा? कृपा कर बताएं कि समय और आत्मा में क्या संबंध है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अस्तित्व के संघटक तत्व दो माने, टाइम और स्पेस, समय और क्षेत्र। और फिर बाद में जैसे जैसे आइंस्टीन की खोज गहरी होती गई, उसे यह भी प्रतीत होने लगा कि इन दो तत्वों को दो कहना ठीक नहीं। इसलिए फिर उसने दोनों के लिए एक ही शब्द चुन लिया, स्पेसियो टाइम, समय क्षेत्र। क्षेत्र बाहर है, समय भीतर है। जीवन को अगर हम ठीक से समझें तो हमें होने के लिए दो चीजें चाहिए। कोई जगह चाहिए होने के लिए, हम कुछ जगह घेरेंगे। तुम यहां बैठे हो तो तुमने थोड़ी जगह घेरी, वही है क्षेत्र, आकाश, स्पेस। लेकिन उतना काफी नहीं है। अगर उतना ही हो तो तुम वस्तु हो जाओगे, फिर तुम में और टेबल और कुर्सी में कोई फर्क ना रहेगा। टेबल और कुर्सी ने भी जगह घेरी है जैसी तुमने जगह घेरी। तुम जिस फर्श पर बैठे हो उसने भी जगह घेरी है जैसी तुमने जगह घेरी। फिर तुम में और पत्थर में फर्क क्या है? तुमने कुछ और भी भीतर घेरा है, वही समय। पत्थर के लिए कोई समय नहीं है, कुर्सी के लिए कोई समय नहीं, मनुष्य के लिए समय। पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा बोध है समय का, बहुत ज्यादा बोध नहीं। वृक्षों को और भी कम बोध है समय का। मनुष्य को बहुत बोध है समय का। तुम कहीं हो स्थान में और कहीं हो समय में। इन दोनों रेखाओं का जहां कटने का बिंदु है, वहीं तुम्हारा अस्तित्व है। तो हम पदार्थ को कह सकते हैं स्पेस, क्योंकि वो सिर्फ क्षेत्र घेरता है। और चेतना को कह सकते हैं समय। चेतना और पदार्थ से मिलकर जगत बना। वस्तुएं हैं, उन्हें अपने होने का कोई पता नहीं। और जैसे ही हमें अपने होने का पता चलता है, वैसे ही समय का भी पता चलता है। हमारा होना अंतरतम में समय की घटना है। तो एक तो हम इस तरह समझ सकते हैं, आधुनिक भौतिकी के आधार पर, कि आइंस्टीन ने जिस भांति अंतर आकाश को समय कहा, वैसे ही महावीर ने भी आत्मा को समय कहा है। और जब मैं अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लेता हूं महावीर के साथ, तो और भी कारण है। दोनों की चिंतनधारा एक जैसी है। महावीर ने अध्यात्म में सापेक्षवाद, रिलेटिविटी को जन्म दिया, और आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान में रिलेटिविटी को, सापेक्षवाद को जन्म दिया। दोनों का चिंतन ढंग, दोनों के सोचने की पद्धति, दोनों का तर्क एक जैसा है। अगर इस दुनिया में दो आदमियों का मेल खाता हो बहुत निकट से, तो महावीर और आइंस्टीन का खाता है। महावीर का फिर से अध्ययन होना चाहिए आइंस्टीन के आधार पर। तो महावीर में बड़े बड़े नए तरंगों का, नए उद्भावों का जन्म होगा। जो हमें महावीर में नहीं दिखाई पड़ा था, वो आइंस्टीन के सहारे दिखाई पड़ सकता है। महावीर और आइंस्टीन में जैसे धर्म और विज्ञान मिलते, जैसे महावीर धर्म के जगत के आइंस्टीन है और आइंस्टीन विज्ञान के जगत का महावीर है। एक दूसरी बात, समय शब्द टाइम शब्द से ज्यादा बहुमूल्य है। टाइम का तो सिर्फ इतना ही अर्थ होता है जितना काल का होता है।
टाइम का ठीक अनुवाद करना हो तो समय नहीं करना चाहिए, काल। काल का अर्थ होता है जो बीत रहा है, काल का अर्थ होता है जो जा रहा है, समय का अर्थ होता है जो स्थिर है, समता से बना है, सम्यक्त्व से बना है समय, संतुलन से बना है, संबोधि से बना है। जो मूल धातु संबोधि में है, सम्यक्त्व में है, समता में है, समाधि में है, वही मूल धातु समय में है। इसलिए टाइम का ठीक ठीक अनुवाद समय नहीं है और समय का ठीक अनुवाद टाइम नहीं। समय बड़ा बहुमूल्य शब्द है, काल तो केवल इसकी एक भाव भंगिमा है। काल से ज्यादा छिपा है समय में। अगर समय को जानना हो तो सम्यक्त्व को उपलब्ध होना पड़ेगा, इतने शांत हो जाना पड़ेगा कि जहां कोई विचार की तरंग न रह जाए। तब तुम्हें पहली दफे पता चलेगा तुम किस धातु से बने हो, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो। समता की आखिरी घड़ी में ही तुम्हें अपने समय का बोध होगा। इसलिए महावीर ने आत्मा को समय कहा, समता की अनुभूति। कृष्ण ने कहा है समत्व योग है। समत्व को ही योग कहा है। इतने सम हो जाओ तुम कि द्वंद्व के जगत के पार हो जाओ। साधारणतः हम बटे, साधारणतः हमारा चुनाव है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, इसलिए समय। आत्मा का जो अनुभव है वहां न तो तुम स्त्री रह जाओगे न पुरुष, दोनों द्वंद्व गए। तुम दोनों द्वैत के पार हुए, अद्वैत हुए। जिस क्षण तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का, उस क्षण न तुम स्त्री होगे न पुरुष, उस क्षण न तुम जवान होगे न वृद्ध, उस समय तुम न गोरे होगे न काले, उस क्षण तुम न स्वस्थ होगे न अस्वस्थ। सब द्वंद्व गया, समता आई। उस क्षण न तुम सुखी होगे न दुखी, उस क्षण न रात होगी न दिन, उस क्षण न जन्म होगी न मृत्यु। उस क्षण गए सारे द्वंद्व, उस क्षण बस निर्द्वंद भाव शेष रहा। इसलिए महावीर ने आत्मा को समय कहा। समता, सम्यक्त्व, ऐसा गहरा सम्यक्त्व कि जहां अतिक्रमण हो जाता है, विपरीत के चके से छूटना हो जाता है। और इसलिए महावीर ने ध्यान को सामायिक कहा। सामायिक है समय तक पहुंचने का उपाय, सामायिक है सम्यक्त्व तक पहुंचने की विधि। धीरे धीरे डूबो और शांत बनो। जैसे जैसे शांत बनोगे, जैसे जैसे तरंगें कम होंगी, वैसे वैसे भीतर का स्वाद आना शुरू होगा। महावीर ने बहुत सोचकर ही समय नाम दिया आत्मा को। उसका वैज्ञानिक अर्थ भी है और उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। वैज्ञानिक अर्थ तो मैंने कहा जो आइंस्टीन का अर्थ है वही महावीर का है, और आध्यात्मिक अर्थ मैंने कहा जो कृष्ण का अर्थ है, योग को सम्यक्त्व कहने का, समत्व कहने का, वही महावीर का अर्थ है।